स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने ग्रेट बाथ के बारे में बात की थी, याद है ना? वो एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जिसने सबको हैरानी में डाल दिया था। लेकिन सच बताऊं, वो तो बस एक ट्रेलर था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास ऐसी ऐसी तकनीकें थी ना, जो अपने वक्त से हजारों साल आगे चल रही थी। आज हम इन्हीं कमाल की प्राचीन भारतीय तकनीकों और इन स्रोतों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखेंगे कि उस दौर की उपलब्धियां आज भी हमें कैसे आश्चर्य में डाल सकती हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 4,500 ये कोई आम नंबर नहीं है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब पूरी दुनिया में लोग ज्यादातर बस किसी तरह जिंदा रहने या शिकार करने के तरीके ही ढूंढ रहे थे, उस वक्त यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे पूरी तरह से वेल प्लान्ड शहर बसाए जा रहे थे। ये बड़ा आंकड़ा हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना ज्यादा समृद्ध और फ्यूचर रेडी था। तो इस विश्लेषण में हम किन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं? 4 मुख्य बातें हैं। पहले, इनकी क्रांतिकारी शहरी योजना। दूसरा, उन्नत जल प्रबंधन। तीसरा, इनकी शिल्पकला और व्यापार। और सबसे आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प और अनसुलझा रहस्य, अनसुलझी सिंधु लिपि। तो बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी शहरी योजना और ग्रिड की इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? सिंधु घाटी के ये शहर ना ऐसे ही रैंडमली नहीं बस गए थे। पहले प्रॉपर प्लानिंग हुई और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जरा इनके स्टेप्स पर ध्यान दीजिए। एकदम प्री प्लान्ड लेआउट, एक व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न और ऐसी सीधी सड़कें जो लगभग परफेक्ट राइट एंगल्स पर एक दूसरे को काटती थीं। ऐसा लगता है जैसे आज के किसी आधुनिक अर्बन प्लानर ने बैठकर ब्लूप्रिंट बनाया हो। हजारों साल पहले अर्बन डिजाइन का ये लेवल सच में एक क्रांतिकारी कदम था। और इनकी सैनिटेशन प्लानिंग, मतलब आज भी कई आधुनिक जगहों पर ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती। हर घर का वेस्ट वाटर अंडरग्राउंड ड्रेन्स में जाता था। और हाँ, ये ड्रेन्स खुले नहीं थे, ये प्रॉपर कवर्ड होते थे और इनमें सफाई करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बने हुए थे, बिल्कुल आज के मॉडर्न स्वेज सिस्टम जैसा। 4,500 साल पहले ऐसी जबरदस्त प्लानिंग थी। यही वजह है कि इतिहासकार इसे उस समय की दुनिया का सबसे एडवांस सैनिटेशन सिस्टम मानते हैं। सफाई और ड्रेनेज की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे सबसे अहम बिंदु पर, उन्नत जल प्रबंधन यानी वाटर रिसोर्सेज पर इनका नियंत्रण। पीने के पानी की आखिर इनके पास क्या व्यवस्था थी? इसमें हमें एक बहुत बड़ा और दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए मोहेंजोदारो और हड़प्पा को, जहां माइक्रो लेवल प्लम्बिंग है, यानी घरों के अंदर ही प्राइवेट कुएं थे और साफ पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई थी। वहीं दूसरी तरफ धोलावीरा को देखिए, ये मैक्रो लेवल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स के माध्यम से पानी को बचाया जाता था। एक ऐसी सभ्यता जिसे फ्रेश वाटर की कीमत इतनी अच्छी तरह पता थी कि उन्होंने हर स्केल पर पानी बचाने की तकनीक विकसित कर ली थी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और तीसरे बिंदु पर आते हैं, शिल्पकला और व्यापार, जो असल में इनकी अर्थव्यवस्था का मेन इंजन था। यहाँ हमें उन अलग अलग मटेरियल्स को समझना पड़ेगा जिन पर इन लोगों ने पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। तांबा और कांसा, जिनसे ये बहुत ही बेहतरीन और उन्नत औजार बनाते थे। सोना, चांदी और कीमती पत्थर, जिनसे बेहद बारीक और खूबसूरत आभूषण तैयार होते थे। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो मिट्टी यानी क्ले का इस्तेमाल है। इनके मिट्टी के बर्तन लिटरली मास प्रोड्यूस किए जाते थे, वो भी एकदम यूनिफॉर्म डिजाइन्स के साथ। ऐसी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ये दर्शाती है कि इनका प्रोडक्शन कितना हाई लेवल और स्ट्रक्चर्ड था। लेकिन जरा सोचिए, जब प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा हो तो ट्रेड कैसे मैनेज होगा? यहाँ आती है एक बहुत ही ब्रिलियंट और एडवांस चीज, मानक वजन यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था बिना निष्पक्षता के सफल नहीं हो सकती। इन्होंने ऐसी यूनिफॉर्म माप प्रणाली बनाई जिससे फेयर और सिस्टमैटिक व्यापार सुनिश्चित हो सके। और ये एकदम ठोस सबूत है कि इनका ट्रेड नेटवर्क बेहद नियमित, ऑर्गेनाइज्ड और काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। और अब इस चर्चा को हम वहां ले चलते हैं जो इस महान सभ्यता का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है, अनसुलझी सिंधु लिपि। अब तक हमने क्या देखा? उनकी सिटी प्लानिंग, उन्नत वाटर इंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड, सब कुछ कितना स्पष्ट और आगे की सोच रखने वाला था। लेकिन एक रहस्य आज भी बना हुआ है। प्राचीन मोहरों और टैबलेट्स पर ये जो प्रतीक यानी सिंबल्स बने हुए हैं ना, ये दरअसल एक बहुत जटिल लेखन प्रणाली है।
इन्होंने हजारों साल पहले लिखना तो सीख लिया था, लेकिन आज तक मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विश्लेषण इस भाषा को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये आखिर क्या कहना चाहते थे? ये इस सभ्यता की एक ऐसी खामोश आवाज है जो आज भी इतिहासकारों को चैलेंज करती है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, बेजोड़ जल प्रबंधन, व्यवस्थित व्यापार नेटवर्क, क्रांतिकारी शहरी योजना और उनकी अद्वितीय शिल्पकला, इन सब पॉइंट्स को एक साथ रखने पर एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। प्राचीन भारत सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा भर नहीं था, ये वैश्विक नवाचार यानी ग्लोबल इनोवेशन का एक सच्चा एपिसेंटर था। एक ऐसी सभ्यता जो अपने वक्त में बाकी दुनिया से हजारों साल आगे चल रही थी। इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ रोकते हैं। क्या लोथल सच में दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड था? इतनी उन्नत अर्थव्यवस्था आखिर दुनिया भर से समुद्री रास्ते से कैसे जुड़ी हुई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता जगाता है। इन्हीं सवालों के जवाब हम अगली चर्चा में तलाशेंगे और लोथल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए सीखने और जानने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।